तूने तो अपनी ब्याही को सता दिया। अरे मेरे एक इस 2 गज के लत्ते में कौन से घर भर जाएंगे, ले जा इस चीर के टुकड़े को। प्रेमियों, राजा हरिश्चंद्र जब वापस लेके चला उसे बहुत सुकून मिला, लेकिन रानी तारा वहां नहीं मिली। जब इतना समय लग गया, रानी तारा ने सोचा कि शायद मेरे स्वामी के मालिक ने चीर के टुकड़े को स्वीकार नहीं किया है, तो कहीं से बंदोबस्त करने के चक्कर में वहां से चल देती है। अब मुनि विश्वामित्र ने एक और चोट मार दी। प्रेमी सज्जनों, कई रोज की तो भूखी होली और बेटे के गम में एकदम से गस खा के तारा एक जगह गिर जाती है। तो मुनि विश्वामित्र ने एक लाला जी के एक बनिए के बालक को मृतक करके प्रेमी सज्जनों तारा के सामने डाल दिया और तारा के मुंह से कुछ खून लगा देते हैं और फिर सारे काशी शहर में ढिंढोरा पीट दिया। एक डायन मुनि विश्वामित्र ने खून लगा दिया रानी तारा को और एक बालक को मार कर डाल दिया। काशी के राजा को कहा, राजा इसने इस बालक को खाया है डायन ने, इसे दंडित करिए। तो राजा ने मृत्यु दंड दिया और 4 सिपाही पकड़ के कालिया भंगी के पास ले आए। और कालिया क्या जानता था ये तारा है। कालिया अपने नौकर हरिया को आदेश देता है कि इसे कत्ल कर डाल। बोलो सुनाऊं रागनी। तो प्रेमी सज्जनों, हरिश्चंद्र को यानी कि हरिया को जब कत्ल करने का आदेश दिया गया है, हाथ में तलवार थमा देता है। लेकिन हरिश्चंद्र ने देखा कि जिसे कत्ल करने जा रहा है ये तो तेरी घरवाली है, तेरी ब्याही है। एकदम से गुस्से में भर गया और हरिश्चंद्र के दिमाग में एक बात आई कि जब आदमी पे कंगाली होती है या बुरे वक्त होते हैं तब वो कोई गलत स्टेप भी उठा लेता है कभी कभी। इसने जरूर आवेश में आके किसी के बालक को खा लिया होगा। प्रेमी सज्जनों, तलवार हाथ में ले लेता है और अपनी ही ब्याही का सर काटने के लिए तैयार हो गया। दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं, सुनिएगा आगे। हरिया, ये डायन औरत है, इसने किसी लाला जी के बच्चे को खाया है। अच्छा, ये जो मृतक बालक, ये मृतक बालक इसने खाया है, इसने से मारा है। और राजा का आदेश है मेरे लिए और मेरा आदेश है तुम्हारे लिए कि ये लीजिए तलवार और इस डायन औरत का कत्ल कर दीजिए। ये मानस खानी है। महाराज, मेरे स्वामी, अगर आपका यह आदेश है तो आपका सेवक सिर आंखों पे इस आदेश को बजाएगा। आप बेफिक्र होकर चले जाइए, मैं इसका कत्ल करके आपको सूचना दे दूंगा और आप काशी के राजा तक सूचना भेज देना। बिल्कुल हरिया। इस डायन डंकनी ने तो बहुत बुरा किया है महाराज, बहुत बुरा किया। मैं अभी इसका सर कत्ल कर देता हूं। ठीक है हरिया। अरे कौन? तारा, तुमने किसी के बालक को खा लिया? सेठ के बालक को खा गई हो तुम? तारा, अरे तारा, तू तो मेरी नजर में लजवंती, सतवंती, कुलवंती औरत है। तूने ये क्या किया? महाराज, क्या आपको लगता है कि मैं किसी की हत्या कर सकती हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा पाप कर सकती हूँ? मुझ पे रहम खाओ। ये दुनिया मेरे ऊपर जो दोष लगा रही है, इस दुनिया का सामना करो स्वामी। नहीं, मेरी अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं देती और ना मैं इस वक्त स्वामी हूं और ना तू मेरी पत्नी है। जरूर इस गर्दिश के दिनों में तेरे दिल के अंदर कोई बुरे उद्गार पैदा हुए होंगे और तूने अपने बेटे को मृतक जान करके किसी दूसरे के बच्चे को खा गई। ओ डायन, चंडाल, बेहया, तुझे लज्जा नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई? मेरे कुल को कलंकित कर दिया, मेरे नाम को बदनाम कर दिया। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, यह सच्चाई है कि मैंने अपने इस जीवन में इतने दुख देखे हैं कि शायद ही कोई औरत देख पाए। लेकिन अगर फिर भी आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मैं आपकी चरणों की ताबेदार थी, हूं
और हमेशा रहूंगी। ये रही मेरी गर्दन, काट दीजिए महाराज, क्योंकि जब इस दुनिया के साथ साथ आपको भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरे जीने का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है स्वामी। अपने आपे को निर्दोष साबित करना चाहती है, मुझे अपनापन का एहसास करके बचना चाहती है। अगर तू निर्दोष है तो तेरे खून, तेरे मुंह से ये लगा हुआ खून इस बात का गवाह है, और इस बच्चे की छाती का बहता हुआ लहू इस बात का गवाह है कि तूने जरूर इस बालक को खाया है। महाराज आप तो बहुत समझदार और ज्ञानी हैं। यह सच्चाई है कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता खा जाता है। आज मेरा वक्त खराब है, कह लो जो कहना है, कह लो जो कहना है महाराज। तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं, तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं, ओ डायन बच्चे खाबे। अरे मैं दुखिया दुख की मारी पिया, मत ना तो मत ल्यावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया, मत ना तो मत ल्यावे। तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं, तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं, ओ डायन बच्चे खाबे। मैं दुख की हो, मैं दुखिया दुख की मारी पिया, मत ना तो मत ल्यावे। ओ मैं दुखिया दुख की मारी पिया, मत ना तो मत ल्यावे। अपने आप को निर्दोष बता रही हो, क्या आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ? तो तेरे मुंह पे खून क्यों लगा हुआ है? मुझे नहीं पता महाराज, मुझे नहीं पता कैसे लगा है। अरे खाबे मांस आदमी का, खाबे मांस आदमी का, अरे खाबे मांस आदमी का डायन क्यों ना हालिया। वीर पतिव्रता ने मत ना चंडाल कहे पिया। तेरे खाबे मांस आदमी का डायन क्यों ना हालिया। सती वीर पतिव्रता ने मत ना चंडाल कहे मेरे पिया। अरे काली नागन डंक मार के, काली नागन डंक मार के, तू बिल्कुल ना शर्मावे। अरे पतिव्रता का धर्म पति के सारे नेम निभावे। तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं, तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं, ओ डायन बच्चे खावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया, मत ना तो मत ल्यावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया, मत ना तो मत ल्यावे। खातिर बिकगी के पिया याद नहीं से। और आज तो पहले गंगा जल में मन देखी गाद नहीं से। काशी में तेरी
खातिर बिकगी के पिया याद नहीं से। ओ काशी में तेरी खातिर बिकगी के पिया याद नहीं से। सब पे पानी फेर दिया तन, सब पे पानी फेर दिया, तू तो और बता के चाहबे। हूँ बिल्कुल निर्दोष पिया, मत ना तलवार उठावे। अरे हूँ बिल्कुल निर्दोष पिया, मत ना तलवार उठावे। वाह, मेरे सामने निर्दोष अपने आप को साबित करना चाहती, तू निर्दोष है। मेरे पास तो कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है महाराज। जिस समय अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे, उस समय बड़े बड़े दावे और वचन भरे थे। आपने यह कहा था कि जिंदगी में कभी तेरी इज्जत पर कोई आंच आएगी, तेरे मान सम्मान की कहीं बात आएगी तो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज यह इस तारावती के ऊपर जमाना दोष लगा रहा है, तो जमाने के खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात, आप जमाने के रंग में रंग गए हो महाराज। वाह, अगर तुझे हवन की वेदी पर बैठने की याद है तो वरना नदी के घाट पे तो तुझे याद नहीं रहा। और अभी थोड़ी देर पहले तूने ताना दिया कि काशी में तेरी गैल बिकी के पिया याद नहीं से। हाँ, अगर तू काशी में बिकी तो क्या मेरे पे एहसान कर दिया? और अगर काशी में बिक भी गई तो तूने अपना धर्म केवल मात्र निभाया था, मैं एहसान नहीं मानता। परंतु अगर तू निर्दोष है तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दे। पूछिए। अरे पतला दे एक सेठ का तन्ने, क्या? पतला दे एक सेठ का तन्ने के खाया लाल नहीं से। ओ सत्यवादी सतवंती का बिल्कुल ख्याल नहीं से। अरे पतला दे एक सेठ का तन्ने के खाया लाल नहीं से। ओ सत्यवादी सतवंती का बिल्कुल ख्याल नहीं से। अरे सतवंती कह के मर जानी, सतवंती कह के मर जानी, मेरा लहू जलावे। बेशक जान चली जाओ पर धर्म न जाने पावे। बेशक जान चली जाओ पर धर्म न जाने पावे। तुम निर्दोष हो, तुमने कोई पाप नहीं किया। नहीं। इस बात का साक्ष्य, इस बात का सबूत क्या तुमने काशी के राजा के सामने रखा था? क्योंकि तेरे पास कोई सबूत नहीं था। नहीं है। काशी के राजा के सामने तो नहीं रखा, लेकिन क्या मेरे सामने कोई सबूत प्रस्तुत कर सकती हो? सबूत तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपको विश्वास दिलाने का एकमात्र एक रास्ता मुझे नजर आता है। अगर आपको यकीन हो तो जरूर बताऊंगी। सावधान हो जा पापन, ऐ परमात्मा, अगर मेरी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। ऐ कटारी, एक ही बार में इसका धड़ से शीश अलग कर देना, क्योंकि मैं तुझे दूसरी बार उठा नहीं पाऊंगा। और तारा, तूने पाप किया है या नहीं किया ये मैं नहीं जानता। पाप तो मैंने किया है, सारी जिंदगी पाप ही तो करती आई हूँ। तभी तो छोटी सी उम्र में छोटे से बच्चे को लेके पति से बिछड़ गई। उसके बाद अपने बेटे
लगी हूँ, मुझसे बड़ी पापन कोई नहीं है। तारा, अगर तुम निर्दोष हो तो मुझे क्षमा कर देना, और हे विधाता, अगर ये निर्दोष है तब भी मुझे क्षमा कर देना, और अगर ये दोषी है तो मैं अब अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता हूं, तू एक बार मुझे बोल सुना देना। अरे मेरी प्यारी कटारी, एक ही बार में इसकी गर्दन को कलम कर देना, क्योंकि मैं दूसरी बार तो अपने सिर पे तुझे चलाऊंगा। तारा, चल, परमेश्वर के द्वारे पे तुझसे बाद में मैं भी आने वाला हूं, परंतु तूने जो कलंकित करने का काम किया है वो अच्छा नहीं किया। सुन मेरी बात, तेरा सिर काटूंगा जरूर, चाहे परिणाम कुछ भी हो, मारूंगा तुझे। जरूर मारना मुझे, जरूर। अरे सावधान हो जा पापन, तेरा धरते शीश उठाऊं मैं। नहीं करया, अरे नहीं करया कोई पाप पति, सौगंध आपकी खाऊं मैं। अरे सावधान हो जा तारा, तेरा धरते शीश उठाऊं मैं। नहीं करया कोई पाप पिया, सौगंध आपकी खाऊं मैं। अरे नरदेव बेनी बाल धर्म की, नरदेव बेनी बाल धर्म की, नरदेव बेनी बाल धर्म की कथा सभा में गावे। सत्यवादी सदा रहे सत्य पे, और ईश्वर लाज बचावे। तेरा धरते शीश अलग कर दूं, ओ डायन बच्चे खावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया, मत ना तो मत ल्यावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया, मत ना तो